रिसेंटली मार्वल स्टूडियोज ने थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर रिलीज कर दिया और हमें इस ट्रेलर में गॉड की फर्स्ट लुक देखने को मिली जिसको प्ले कर रहे हैं क्रिश्चियन बेल। तो यार हम सब जानते हैं कि क्रिश्चियन बेल कितने ही ब्रिलियंट एक्टर हैं। तो यार बहुत से लोग क्रिश्चियन बेल के गॉड दी गॉड बुचर पे सीजीआई ना होने की वजह से बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे गॉर का ये लुक बहुत पसंद आई। अब देखो, क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर को आप सीजीआई से एलियन बना दो तो ये क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग के साथ बहुत नाइंसाफी है। तो चलें ट्रेलर का डिटेल ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो ट्रेलर के पहले सीन में वही दरख्त दिखाया जाता है जहाँ पे थॉर मेडिटेशन कर रहा था। अब इसके साइड पे हमें दो लोग दिखाए जाते हैं। अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये एक स्टार लॉर्ड और दूसरी नेबुला लग रहे हैं। और इसके अगले सीन में हमें गॉर्क कुछ बच्चों को स्टोरी बताते हुए नजर आता है, जिसके बैकग्राउंड पर वही दरख्त है जहाँ पे थॉर मेडिटेशन कर रहा है। तो गॉर्क यहाँ पे बच्चों को ये बता रहा है कि थॉर कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक गॉड है। और अगर अगले सीन की बात की जाए तो थॉर उसी प्लेनेट पे है जिस प्लेनेट पे गॉर्क बच्चों को पढ़ा रहा था। अब देखा जाए तो थॉर इसमें रेवेंजर थॉर वाली लुक में है, यानी उसने एक जैकेट पहनी है जो बिल्कुल स्टार लॉर्ड जैसी है और एक शर्ट पहनी है जिसपे 9 realms वाला ट्री बना है। अगर आप थॉर के लेफ्ट साइड पर ध्यान दोगे तो वहां पर उसी प्लेनेट पर रहने वाले एलियन मौजूद हैं, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो इसके साथ ग्रूट खड़ा है और स्टार लॉर्ड थॉर के स्टोन के नीचे छुपा हुआ है और इसके बैक पर नेबुला भी नजर आ रही है। और इस शॉट को देखने से ये रियलाइज हो रहा है कि इन पे फायरिंग की जा रही है जिससे ये सब छुपे हुए हैं, लेकिन थॉर यहाँ पर बिल्कुल हीरो की तरह खड़ा है। अब इसके अगले शॉट में थॉर लाइटनिंग को समन करता है। अब इसके अगले शॉट में हम थॉर को गार्डियंस की शिप में देखते हैं जहां पर गॉर्क, ड्रैक्स, नेबुला, स्टार लॉर्ड, ग्रूट और क्रैगलिंग को देख सकते हैं। अब इस सीन को देखकर ये लग रहा है कि ये मूवी का फर्स्ट स्टार्टिंग सीन है। और अब अगर मैं मूवी की कास्ट के बारे में बात करूं तो इसकी कास्ट बहुत बड़ी होने वाली है। अब इस शॉट के अंदर हमें न्यू एसगार्ड की फर्स्ट लुक दिखाई जाती है जहां पर हमें एक शिप जाती हुई नजर आ रही है और कुछ टूरिस्ट शिप वहां पे खड़ी हैं। अब यहाँ थॉर रेवेंजर थॉर वाली लुक से थॉर वाली लुक में ट्रांसफर हो जाता है। अब इस प्लेनेट को देखा जाए तो ये प्लेनेट ज़कार लग रहा है और साथ में क्रॉक भी खड़ा है। और इसके राइट में आप थॉर की दोनों बकरियों टूथ स्मैशर और टूथ ग्राइंडर को देख सकते हैं। अब इसके अगले सीन में हम एक जायंट स्केलेटन को देख सकते हैं जिसको मुझे लगता है गॉर ने ही मारा है। इसके आगे आप थॉर को एक्सरसाइज करते देख सकते हैं। अब यहाँ आप थॉर को एक कैप पहनी देख सकते हैं जिसके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर लिखा हुआ है। अब इसके अगले सीन में आप थॉर को गार्डियंस की शिप को खींचते देख सकते हैं। यहाँ से हमें पता लगता है थॉर कितना पावरफुल है। गार्डियंस की शिप एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में चंद मिनटों में सफर कर सकती है। अब हमें थॉर कुछ मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता नजर आता है जो कि वेनम की तरह लगते हैं। अगर कॉमिक्स में देखा जाए तो गॉर ऐसे ही ब्लैक वेनम जैसे मॉन्स्टर बनाता है और फिर एंट्री होती है जेन फॉस्टर के माइटी थॉर की, जिसको देखकर थॉर दंग रह जाता है। और जेन के हाथ में वही म्योलमिर था जिसको हेला ने तोड़ दिया था। फिर हमें थॉर के कॉस्ट्यूम की फर्स्ट लुक देखने को मिलती है जिसमें हेलमेट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर हमें मार्वल का लोगो देखने को मिलता है जो कि बहुत ही रंगीन है। इस शॉट में हम माइटी थॉर को वाल्कडी के घोड़े एरागोन पे उड़ते देख सकते हैं। इसके अगले बाद एक छोटे से शॉट में हम थॉर और ग्रोक को न्यू एसगार्ड के किसी बिल्डिंग में देखते हैं और फिर माइटी थॉर की एंट्री होती है एक चेंबर में। ये वही चेंबर है जहां पर कॉस्मिक एंटिटीज के स्टैचूज मौजूद हैं। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें जेन फॉस्टर और थॉर आपस में बात करते नजर आते हैं। जेन फॉस्टर थॉर को कहती है हमारे ब्रेकअप को कितने साल हो गए, 3 या 4। थॉर बताता है हमारे ब्रेकअप को 8 साल 7 महीने और 6 दिन हुए हैं। ये तो मुझे शाहरुख खान की फिल्म की याद दिला दी 15 इसने। साल बीत गए काली। 15 साल 4 महीने 10 दिन। You serious? अब इससे पता लगता है कि जेन फॉस्टर थैनोस की स्नैप के बाद ब्लिप कर गई थी। अब इसके अगले शॉट में हम ओलंपिया की फर्स्ट लुक देखते हैं जहां पर ग्रीक गॉड्स ज़्यूस, पोसाइडन वगैरह ये सब रहते हैं। और इसी सीन में हमें थॉर की आर्क ओलंपिया की तरफ आती नजर आती है। अब ये देखने में ओलंपिया की मेन एंट्रेंस लग रही है क्योंकि इसके पीछे ज़्यूस का स्टैचू बना हुआ है और साइड पर बहुत सारे ट्रीज हैं। अब यहाँ पर हमें थॉर, जेन फॉस्टर का थॉर, वैल्करी और क्रोग नजर आते हैं
जो कि ओलंपिया में एंटर हो रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें थॉर और वैल्करी न्यू कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे हैं। अब इसके अगले शॉट में हमें वही आर्क नजर आती है जिसपे जेन फोस्टर और थॉर मौजूद हैं। अब ये इसको देखकर लगता है कि ये ओलंपिया की तरफ ही जा रहे हैं। इसके बाद हमें रेवेंजर थॉर नजर आता है जो कि सकार पे मौजूद है। अब इसका अगला शॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जहां पर हम एक स्पेस में एक बहुत बड़ा रॉक देखते हैं जिसके ऊपर एक केज है। तो यार मुझे तो देख के यही लग रहा है कि गॉर ने यहाँ पे किसी गॉड को कैद किया हुआ है। अब इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग सीन आता है जहां पर हम गॉर और नेक्रोसॉर्ड को एक बीच पर देखते हैं। और गॉर को अब जो करने वाले को जानते हैं वो उनको इस बात का क्रिश्चियन बेल बहुत ही ब्रिलियंट लिक्विड फॉर्म में यहाँ मार्वल ने जिसको वील्ड करने वाला ये रखा है और किसी भी वेपन में कास्ट पसंद आई है। और हमें इस शॉट में दिखाया गया है कि नेक्रोसॉर्ड एक सॉलिड फॉर्म में है जिसको गॉर वील्ड कर रहा है। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हम गॉर को वेनम जैसे टेंटिकल्स में से निकलता देख रहे हैं। और अब आप अगर इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये टेंटिकल्स मूव कर रहे हैं। और अब आता है इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग और मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट सीन जहां पर हम फेलिकर दी बहीमत की बॉडी को देखते हैं। और ये सीन और फेलिकर दी बहीमत स्पेस में रहने वाला जायंट गॉड है जो कि अपने मजे के लिए ब्लैक होल के साथ खेलता है। अब हमें गॉर का क्लियर लुक देखने को मिलता है। अब इस शॉट में हम देखते हैं कि गॉर ने एक नेकलेस पहना हुआ है और गॉर की स्किन ब्लैक एंड व्हाइट है जबकि उसकी आंखें गोल्डन कलर की हैं। इस शॉट में हम थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर को शिप में एक जगह पे अटैच करता देख सकते हैं। अब इस शॉट के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट आता है जिसमें हमें थॉर की दोनों बकरियां टूथ स्मैशर और टूथ ग्राइंडर नजर आती हैं। अब आर्क बाइफ्रॉस्ट को समन करती है और ओलंपिया की तरफ चल पड़ती है। अब इससे अगला सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है जहाँ पर माइटी थॉर अपने हैमर के साथ ओलंपिया के गार्ड के साथ लड़ती नजर आती है। अब हम माइटी थॉर को हैमर को स्विंग करता देख सकते हैं जिससे टूटे हुए पीसेस अपने टारगेट को लगते हैं और वापस आते हैं। अब हम देखते हैं कि गॉर नेक्रोसॉर्ड को एक प्लेनेट के अंदर घुसा रहा है। इसी के अगले सीन में हम प्लेनेट को बिजली से तबाह होते देखते हैं। इस शॉट को ये देखकर लग रहा है कि थॉर और गॉर की बहुत हैवी फाइट चल रही है। फिर हमें ओलंपिया का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर ज़्यूस अपने लाइटनिंग बोल्ट के साथ नजर आते हैं। इसी के अगले शॉट में हमें थॉर लाइटनिंग स्ट्राइक करता नजर आता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही जगह है जहाँ पे गॉर और थॉर की जबरदस्त लड़ाई हो रही है। अब इसी के अगले शॉट में हमें वैल्करी गॉर का सामना करते नजर आती है जिसके हाथ में नेक्रोसॉर्ड है और वैल्करी के हाथ में एक लाइटनिंग बोल्ट है। ये वही लाइटनिंग बोल्ट है जो ज़्यूस की है। अब या तो इसको ज़्यूस ने वैल्करी को दिया है या ज़्यूस मारा गया है। इसके बाद फिर हमें ओलंपिया का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे थॉर की आर्क शीशा तोड़कर उसी हॉल में दाखिल हो रही है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि थॉर ने ओलंपियन कॉस्ट्यूम पहना है और वो उन्हीं गार्ड के साथ लड़ रहा है। अब सीन उसी प्लेनेट पे वापस आता है जहाँ पे थॉर गार्डियंस के साथ मौजूद था और यहाँ पर नेबुला और ड्रैक्स को हम लड़ते देख सकते हैं। अब हम ट्रेलर के इस फ्रेम में देखते हैं कि थॉर और गॉर का सामना हो रहा है। और अब आता है ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा जहाँ पर हमें जेन फोस्टर लाइटनिंग को समन करती नजर आती है। ये वही चेंबर है जहाँ पर कॉस्मिक एंटिटीज के स्टैचूज मौजूद हैं। अब इस चेंबर में हमें लिविंग ट्रिब्यूनल, लेडी डेथ, वॉचर, इन्फिनिटी और ईओन का स्टैचू देखने को मिलता है। अब इसके बाद हमें ट्रेलर का सबसे फनी हिस्सा देखने को मिलता है जहाँ पर ज़्यूस फ्लिक कर कर थॉर को नंगा ही कर देता है और थॉर को नंगा देखकर ओलंपस की सारी औरतें बेहोश हो जाती हैं। अब इस सब के बाद रेवेंजर थॉर हमें उन्हीं एलियन को मारता नजर आता है जिन्होंने उन ब्लू एलियन के प्लेनेट पर तबाही मचाई थी। तो वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमिक रिवाइंड।